सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में प्रवेश लिया, परंतु उन्हें वहां से निकल दिया गया। इसके बाद वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। फैमिली की रिस्पेक्ट करते हुए वे वर्ष 1919 में बोस भारतीय सिविल सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करने के लिए लंदन चले गए और 1920 में उनका आईसी इसमें सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने आईसी इससे एक साल बाद 1921 को इस्तीफा दिया, क्योंकि वे ब्रिटिश शासन के अंदर काम नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि भारतीयों को भारत के स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस दो लोगों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। पहले स्वामी विवेकानंद, जिन्हें वो अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। चित्तरंजन दास कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। वहां 20 जुलाई 1921 को गांधी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई। गांधी ने उन्हें कोलकाता जाकर दासबाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष कोलकाता आकर दासबाबू से मिले। उन दिनों गांधी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रहे थे। दासबाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष इस आंदोलन में सहभागी हो गए। लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा के हिंसक घटना की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया और ये डिसीजन कांग्रेस के कुछ नेताओं को पसंद नहीं आए। दासबाबू उनमें से ही एक थे। दासबाबू कांग्रेस में रहकर ही 1922 में अपनी अलग स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। विधानसभा में अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी ने लड़कर जीता और दासबाबू कोलकाता के महापौर बन गए। उन्होंने सुभाष को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया। सुभाष ने अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा काम करने का तरीका ही बदल डाला। कोलकाता में सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दिए गए। जैसे वेलिंगटन स्क्वायर का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस स्क्वायर रखा गया। कर्जन पार्क का नाम बदलकर आजाद हिंद बाग रखा गया। डफरिन रोड का नाम बदलकर सेंट्रल एवेन्यू रखा गया और किंग्सवे रोड का नाम बदलकर जनरल ओट्राम रोड रखा गया। देखते ही देखते सुभाष देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष ने कांग्रेस में रहकर युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की। कोलकाता में सुभाष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक सुधार और 1919 के कानून के फीडबैक जानने के लिए भारत आया था। भारत अपना संविधान खुद बना सकता है, ये साबित करने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 सदस्यीय आयोग को सौंपा। मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस उसके सदस्य में से एक सदस्य थे। इस आयोग ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। गांधी जी उन दिनों पूर्ण स्वराज्य की मांग से सहमत नहीं थे। इस अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेज सरकार से डोमिनियन स्टेट्स की मांग कर रहे थे, जबकि सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। अंत में ये तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी, परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ, तब ऐसा तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब सुभाष जेल में थे, तब गांधी जी ने 5 मार्च सन 1931 को लॉर्ड इरविन, जो उस वक्त वायसराय थे, इन दोनों के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता यानी गांधी अर्वन पैक्ट कहते हैं, और कैदियों को रिहा भी करवा दिया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। सुभाष चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के इन तरीकों से बहुत नाराज हो गए। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष को लगभग 11 बार जेल हुई। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ था। 25 अक्टूबर 1924 को सुबह सुबह कलकत्ता पुलिस सुभाष चंद्र बोस के घर बंगाल रेगुलेशन एक्ट 3 वर्ष 1818 के तहत उनकी गिरफ्तारी का वारंट लेकर आए।
इस कठोर कानून के तहत यदि किसी व्यक्ति पर पुलिस को शक हो तो उसे शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे और अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जा सकता था। इसके बाद उनके घर की तलाशी ली गई। उसी दिन बंगाल विधान परिषद के 2 स्वराजवादी सदस्यों सहित 17 अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के पीछे एक प्रमुख साजिशकर्ता होने का आरोप लगाकर उनकी गिरफ्तारी को सही बताया। न्यूज़पेपर में उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए। बिना किसी मुकदमे के उन्हें 1927 तक जेल में ही रखा गया। उन्हें अंततः रिहा कर दिया गया। 26 जनवरी 1930 को की गई सार्वजनिक घोषणा के अनुसार 26 जनवरी को देश की स्वतंत्रता के लिए शपथ लेने का दिन माना गया था। 1931 में इस तिथि पर पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना था और जुलूस निकाले जाने थे। सुभाष चंद्र बोस ने 26 जनवरी 1931 को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कोलकाता में जुलूस का नेतृत्व किया। एक पुलिस ऑफिसर ने जुलूस निकलने से मना किया, फिर भी जुलूस निकाला गया। ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बोस को मौके से गिरफ्तार कर लिया। सुभाष बोस कई बार रिहा हुए और अरेस्ट हुए। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। चिकित्सकों की सलाह पर सुभाष इस बार इलाज के लिए यूरोप जाने को राजी हो गए। 1930 में सुभाष कारावास में ही थे कि चुनाव में उन्हें कोलकाता का महापौर चुना गया। इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना तो था, मगर उन्हें सुभाष की काम करने का तरीका पसंद नहीं आई। इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए थे। सुभाष चाहते थे कि इंग्लैंड के इस सिचुएशन का फायदा उठाकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम और ज्यादा तेज किया जाए। उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में इस ओर कदम उठाना भी शुरू कर दिया था, परंतु गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। गांधी जी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और उनके साथियों ने भी सुभाष को कोई सहयोग नहीं दिया। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 3 मई 1939 को सुभाष ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले से ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की। 3 सितंबर 1939 को मद्रास में सुभाष को ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध छिड़ने की सूचना मिली। उन्होंने घोषणा की कि अब भारत के पास सुनहरा मौका है, उसे अपनी मुक्ति के लिए अभियान तेज कर देना चाहिए। 8 सितंबर 1939 को युद्ध के लिए पार्टी की प्लानिंग करने के